आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप जानते हैं कि कुछ 8 सोवरिन कंट्रीज हैं जिनके पास पब्लिकली न्यूक्लियर वेपन होने की बात कही जाती है। इसमें जो 5 देश हैं वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना कहलाते हैं। इसके अलावा 3 देश जो हैं वो भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है, जिनने एनपीटी पर साइन नहीं किया हुआ है। और ये कहा जाता है, यह माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पर वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इसके अलावा नाटो के कुछ देश हैं जिनको न्यूक्लियर वेपन मिल सकता है, वो बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की हैं। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज जिनके पास पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे पर अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, वो हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। तो अभी जो पब्लिकली है 8 कंट्रीज के पास हैं, और इनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, किस देश के पास और कब इन्होंने इसको डेवलप किया, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा वेपन रखता है न्यूक्लियर वेपन, उस देश की बात करेंगे और क्रमशः घटते हुए क्रम में बात की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहला देश आता है वो रशिया है। इसने 1949 में ट्रायल किया था और इसके वेपन का नाम था RDS फर्स्ट। अगस्त 2049 में इसके द्वारा ट्रायल किया गया था, और यह तब किया गया था जब यूएस के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो गए थे। इसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रायल किया गया, जो कि लगभग 50 मेगा टन पावर का था, वो सार बॉम्बा था, जो कि हिरोशिमा बम के लगभग 3800 गुना पावरफुल माना जाता है। 1961 में इसका ट्रायल रशिया ने किया, और जिस समय रशिया पीक पर था, इनके ट्रायल के पीक पर था, तब 1962 के समय में एक साल में कुछ 49 इस प्रकार के ट्रायल हुए। सोवियत यूनियन उस समय कहा जाता था रशिया को, और 1986 तक लगभग 45,000 न्यूक्लियर वॉरहेड सोवियत यूनियन के पास आ गया था। फिर अपने स्टॉक पाइल में इन्होंने 1990 तक 50% तक की कमी की। रशियन फेडरेशन के पास अभी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा 6,500 न्यूक्लियर हेड हैं, जिसमें से जो डिप्लॉय अभी हुए हैं वो 1600 के लगभग है, और इसको 1550 तक करना है, जो कि कहा जाता है एक न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जो कि 2011 फरवरी में इन्फोर्स्ड हुई थी। उसके तहत रशिया को भी कम करना है और यूएस को भी कम करना है, और इसको 1550 तक की गिनती तक लाना है। इसके बाद संख्या के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे आता है, पर यह पहली ऐसी कंट्री थी जिसने की न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था। जुलाई 1945 में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहला अपने न्यूक्लियर ट्रायल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। एक समय था जो कि 1967 का समय था, जब इनके पास पीक अपनी जो न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री थी वो 31,225 तक की थी। अभी कहा जाता है कि अमेरिका के पास 6,185 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और जिसमें से 1750 ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस और रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसके तहत यूएस को भी 1550 तक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को करना है 2021 तक। इसके बाद जो नंबर आता है वो फ्रांस का आता है। फ्रांस ने अपना जो पहला टेस्ट किया था वो जर्बॉयस ब्लू के नाम से किया था फरवरी 1960 में, और 1996 तक, जनवरी 1996 तक ये लगातार टेस्ट करते आए। और जब जनवरी 1996 में इन्होंने अपना टेस्ट बंद किया तो वो 210वां उनका टेस्ट कहा जा रहा था। फ्रांस के पास जब पीक में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड थे वो 1991 से लेके 92 का समय था, जब इसके पास 510 इस प्रकार के न्यूक्लियर वॉरहेड थे, और कहा जाता है ये अभी भी इतने ही मौजूद हैं। और इसमें जो डिप्लॉय किए गए हैं वो 280 के लगभग किए गए हैं, और यह तीसरा ऐसा देश कहा जाता है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में सबसे बड़े माने जाते हैं। इसके पास भी अपना ट्रायड पूरा है, ये लैंड, सी, एयर हर तरह से अपना न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो चाइना का आता है। चाइना ने अक्टूबर 1964 में अपना सबसे पहला टेस्ट किया था। वो लॉप नूर टेस्ट साइट थी, जो कि गोबी डेजर्ट में थी, सिंगयान प्रोविंस में, और इसने लगभग 45 टेस्ट किए अभी तक, और जिसमें 23 एटमॉस्फेरिक टेस्ट था और 22 अंडरग्राउंड टेस्ट थे। और इसने सितंबर 1996 पे CTBT पे साइन किया, और तब इसके बाद इन्होंने ट्रायल अपना बंद कर दिया। चाइना कहा जाता है कि 1990 तक 435 तक
अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को मेंटेन किए हुआ था। उसके बाद इसने अपनी इन्वेंट्री को डाउन किया। 2006 में ये कहा जाता है कि 200 तक इसकी वॉरहेड चले गए थे, पर फिर से इन्होंने बढ़ाया और कहा जाता है कि अभी 290 न्यूक्लियर वॉरहेड इनके पास है। इनका भी ट्रायड पूरा है, ये एयर, लैंड और सी से अपनी वॉरहेड को डिलीवर कर सकते हैं। संख्या के मामले में जो 5वां देश आता है वो यूनाइटेड किंगडम है, और इसने जो अपना फर्स्ट ट्रायल किया था वो अक्टूबर 1952 में किया था, जो कि इसको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाली तीसरी कंट्री बना दिया था। इसने लगभग 45 टेस्ट किए, पर यूएस के साथ मिलके इसने लगभग 1000 न्यूक्लियर टेस्ट में भाग लिया। जब यूके की सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री थी, अपने पीक पर थी, तो वह 1976 से लेके 1981 का समय था, और इस समय 360 न्यूक्लियर वॉरहेड इसने डेवलप किए। पर 1999 आते आते 185 तक वॉरहेड इसके पहुंच गए। पर अभी जो करंट स्टॉक पाइल इसका कहा जाता है वो 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और जिसमें 120 ऑपरेशनल हैं और 80 नॉन डिप्लॉयड वॉरहेड है। इसने भी अपना ट्रायड पूरा किया हुआ है। इसके बाद जो नंबर आता है वो पाकिस्तान का है। संख्या के मामले में पाकिस्तान 6वें नंबर का देश है, पर डेवलपमेंट के मामले में ये 7वें नंबर का देश है। इससे पहले भारत ने इसको ऑलरेडी डेवलप कर लिया था, और भारत की देखा देखी ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाई थी, और यह कहा जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की हुई थी। बहरहाल पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो मई 1998 में किया, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान 1970 से ही लगा हुआ था, पर इसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के पास अभी 150 से लेके 160 तक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, पर इनके पास सी से इसको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ये लैंड और एयर से ही इसको केवल डिप्लॉय कर सकते हैं। वही बात करें भारत की, तो संख्या के मामले में भारत 7वां देश है, पर डेवलपमेंट के मामले में ये 6ठा देश है। भारत ने अपना सबसे पहला जो टेस्ट किया था वह मई 1974 में किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इसके बाद मई 1998 में जो ट्रायल हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, पोखरण में यह ट्रायल हुआ था, जिससे पूरे विश्व में खलबली मच गई थी। कहा जाता है कि भारत के पास 130 से लेकर 140 तक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और भारत ऐसा 6ठा कंट्री है जिसके पास अपना न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि यह लैंड, सी और एयर तीनों से लॉन्च कर सकता है, और सी से लॉन्च करना सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है जो कि भारत के पास है डेवलपिंग नेशंस में से। इसके बाद जो नंबर आता है वो इजराइल का आता है, पर ऑफिशियली इजराइल के पास न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ऐसा कोई भी ट्रायल उनके द्वारा नहीं किया गया है, पर यह दुनिया मानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1950 से ही उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चालू है, और ये कहा जाता है कि उनके पास जो प्लूटोनियम उपलब्ध है उससे वो 100 से लेके 200 वॉरहेड बना सकते हैं, पर उनका जो करंट स्टॉक पाइल है, करंट वॉरहेड है उनके पास, वो 80 से लेके 90 तक है। हालांकि इनके पास ट्रायड इनका पूरा है। इनके पास जो वेपन डिलीवरी कैपेबिलिटी है वो तीनों से है, लैंड, सी और एयर से, पर यह डिस्क्लोज नहीं है कि इनके पास वेपन्स हैं या नहीं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जो संख्या मानी जा रही है वह इसको 8वें स्थान पर रखने के लिए काफी है। इसके बाद जो देश आता है वो नॉर्थ कोरिया है, जिसको डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। सबसे पहले अक्टूबर 2006 में इन्होंने अपना सबसे पहला ट्रायल किया था, और इसका जो तीसरा और सबसे लेटेस्ट ट्रायल हुआ था वो फरवरी 2013 में हुआ था। नॉर्थ कोरिया के कहा जाता है कि उसके पास 12 से लेके 27 न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी है। इतना उनके पास प्लूटोनियम और यूरेनियम है, और यह माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास कुछ 20 से लेके 30 न्यूक्लियर वॉरहेड उपलब्ध हैं। इनकी डिलीवरी की कैपेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह माना जाता है कि ये मेनली अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स पर ही निर्भर हैं इस प्रकार के वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए। अंत में कुछ उन देशों की बात कर लेते हैं जो कि यूएस के न्यूक्लियर वेपन होस्ट कंट्री कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पर यूएस इनको समय आने पे दे सकती है, या यूएस के यहाँ पर स्टॉक पाइल है। इसमें जो बेल्जियम है उसके पास लगभग 20 वॉरहेड हैं, जर्मनी है उसके पास 20 वॉरहेड हैं, इटली है, इटली के पास 40 वॉरहेड हैं, नीदरलैंड्स के पास 20 वॉरहेड हैं, और टर्की के पास लगभग 50 वॉरहेड हैं, और ये कुल मिला के 190 वॉरहेड
हो जाते हैं। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, या ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑफिशियली वॉरहेड है और जिनके पास अनऑफिशियली वॉरहेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।